नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ अवेया फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। आज हम एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं लो ओवेरियन रिजर्व। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि लो ओवेरियन रिजर्व के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी औरतों को पता ही नहीं होता है कि वो लो ओवेरियन रिजर्व से सफ़र कर रही हैं। डॉक्टर उनको बताते हैं कि वो लो ओवेरियन रिजर्व से सफ़र कर रही हैं और उन्हें समझ भी नहीं आता है कि लो ओवेरियन रिजर्व क्या है। सो आज हम लो ओवेरियन रिजर्व के बारे में बात करेंगे। लो ओवेरियन रिजर्व का मतलब होता है कि आपकी ओवरीज में, आपकी अंडेदानी में नंबर ऑफ एग्स बहुत कम बचे हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर इसका कोई भी सिम्टम नहीं होता। अगर आपको पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन पहले 28 दिन थी बट अभी कम हो गई है, 24 से 25 दिन में आपको पीरियड आ रहे हैं, या आपको पीरियड्स कम आ रहे हैं, आपको फ्लो बहुत कम हो रहा है, या पिछले कई समय से आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं बट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हुए हैं बट आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो हो सकता है कि आप लो ओवेरियन रिजर्व से सफ़र कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कारणों की। क्या कारण है जिसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है? इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है उम्र, एज। हम ये जानते हैं कि हर एक औरत सर्टेन नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है, वो एक फिक्स्ड नंबर होता है, और हर महीने जब से आपकी माहवारी शुरू होती है तब से हर महीने उसमें से कुछ एग हर महीने यूज़ में आते हैं। अगर हमें एक एग बनाना है तो पीरियड के स्टार्टिंग में 10 से 12 एग्स हमें दोनों एवरी में नज़र आते हैं, जिसमें से एक बड़ा होकर के अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी में रिजल्ट करता है। लेकिन अगर वो इसका मतलब ये है कि एक एग के लिए हर महीने हम 10 से 12 एग्स लूज़ करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ नंबर ऑफ एग्स कम होता चला जाता है। जाहिर सी बात है, जब हर महीने हम एक एग के लिए 10 से 12 लूज़ कर रहे हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे एग्स कम होते चले जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आनुवंशिक, जेनेटिक। हो सकता है कि आपके जीन्स में ही ये है कि आपके नंबर ऑफ एग्स कम होंगे या आपका रिजर्व कम होगा। अगर ऐसा कुछ है तो आपको जल्दी से जल्दी जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण कारण रहता है एंडोमेट्रियोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके नंबर ऑफ एग्स एज वेल एज क्वालिटी ऑफ एग्स को अफेक्ट करती है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि एंडोमेट्रियोसिस की स्टार्टिंग है, आपको जल्दी से जल्दी जाकर के अपना AMH टेस्ट करना चाहिए। और भी रीज़न रह सकते हैं जिसमें महत्वपूर्ण है इन्फेक्शंस, पहले कोई सर्जरी हुई है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, या आपकी कोई सिस्टेक्टमी हुई है जिससे आपकी ओवरियन सप्लाई को इफ़ेक्ट होता है, तो वो सब भी लो ओवेरियन रिजर्व में इफ़ेक्ट कर सकता है। आपका लाइफस्टाइल वो बहुत तरीके से आपका निर्धारण करता है इस बात का कि आपका रिजर्व कैसा है। आप कितना खाते हैं, कैसा खाते हैं, जंक लेते हैं, कितना सोते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना स्ट्रेस लेवल है आपका, ये सब इस बात को बताता है कि आपका रिजर्व कैसा होगा। अगर आपने कोई कैंसर का ट्रीटमेंट लिया है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, वो भी आपके ओवेरियन रिजर्व को अफेक्ट करती है। तो इन सभी सिचुएशंस में आपको जाकर के आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। लास्ट, हम आप उसको डायग्नोज कैसे करेंगे? हमें पता है कि लो ओवेरियन रिजर्व है, बट कैसे पता चलेगा कि लो ओवेरियन रिजर्व एक्चुअली है? सो इसके लिए 3 सिंपल चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, AMH। अगर आप वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जो कि पीरियड के किसी भी दिन पे किया जा सकता है, और उसकी वैल्यू लेस देन 2 है, तो इसका मतलब आपको लो ओवेरियन रिजर्व है और आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा सिंपल टेस्ट होता है स्कैन। अगर आप पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन पे डॉक्टर के पास जाकर के एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपके ओवरीज में 2 या 3 नंबर ऑफ एग्स ही नज़र आ रहे हैं, एंटेड फॉलिकल काउंट कम है, तो दैट मीन्स आप लो ओवेरियन रिजर्व से सफ़र कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ब्लड पैरामीटर्स लाइक FSH, LH, E2, थायराइड, प्रोलैक्टिन। सो ऑल ये सारे भी टेस्ट होने चाहिए और इसका ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करना चाहिए अगर आप उससे क्योर करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि आपकी एज सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है। सो अगर आप 30 से ऊपर हैं तो इमीडिएटली गेट अ ब्लड टेस्ट डन। नो वेयर यू स्टैंड, कहाँ पे खड़े हैं आप, आपको पता होना चाहिए। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
दूसरी चीज़ ट्रीटमेंट के लिए, अगर आपका AMH लेस देन 2 है और आपका एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी शादी को बहुत समय नहीं हुआ है, तो आप 1 या 2 साइकिल IUI के लिए ट्राई कर सकते हैं। आपका अगर कोई और रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी नहीं है सो आप वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30 से ऊपर है, 30 to 35 के बीच में है, तो आपको जल्दी जाकर के आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है सिंपल इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट या कुछ सप्लीमेंट से आपका रिजल्ट आपको मिल जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप 30 to 35 के बीच में हैं, अगर आप स्टिल अभी प्लान नहीं कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो भी आप आपके डॉक्टर से मिलें और आप एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में जान सकते हैं, ताकि बाद में आपको ये पछतावा ना हो कि आपने समय रहते स्टेप नहीं लिया। अगर आपकी एज मोर देन 35 है, इमीडिएटली यू शुड गो एंड गेट द ट्रीटमेंट स्टार्टेड। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं या आप इस बारे में आपके कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमें मैसेज कर सकते हैं या आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।